वैसे अमवात होती हैं, इतना मतलब मैं तो बहुत ताज़ियती पैगाम बनाता हूँ, डेली बनाने होते हैं, लेकिन वो इतना वो इनका मुझ पर बड़ा असर पड़ा। इनके जाने से ने ऐसा जैसे फीलिंग हो रही थी कि मेरे घर में मैयत हो गई है। बहुत मतलब यानी कि यूँ कह सकते हैं बहुत या माइनस बहुत मुझे सदमा हुआ इनका। यूँ मतलब मोहब्बत थी मेरी हाजी अबू रजब से, और इन्होंने मेरा बहुत मेरा समझो एक बाजू, मेरा एक बाजू अलग हो गया एक तरह से। ये मेरे इतना इनका हमारा साथ था और तहरीरी कामों में मेरी बहुत मदद करते थे ये। अल्लाह इनको गरीब की रहमत करे, इनकी खिदमत कबूल फरमाए। बड़े काबिल फ़ख्र हमारे आलिम थे और माशाअल्लाह बड़ी इनकी खिदमत है और साफ़ सुथरे, कभी इनकी शिकायत नहीं सुनी मैंने। अच्छा, फिर ये हिकमत अमली जानते थे, जैसे कि हमारी कोई बात होगी 19-20 जैसे कोई इंसान है तो आप तो डंका बजा देंगे कि पापा ने बोला है। ये इस तरह के नहीं थे, अपने ऊपर ले लेते थे। जैसे कुछ पूछना भी है तो अपने तौर पर पूछ लेते थे, ये यूं बोलते हैं तो फिर अब जब इनको पता चलेगा कि भाई ये बोलते हैं यूं, तो फिर वो जिनकी खिदमत में अर्ज किया गया तो वो मतलब यानी चौंकेंगे ना कि ऐसे कमजोर बात कर दी। तो ये हमको मतलब फंसाते नहीं थे। हमारे यहाँ आम होता है, निगरान शुरा ने बोला है, मुफ्ती सज्जाद ने बोला है, मुफ्ती हसन बोल रहे थे, भाई ये क्या मासूम है सारे यार, हो जाता है, इंसान है, मतलब खता का पुतला है। तो जब कोई ऐसा लगे कि बात कमजोर है तो आदमी दबा दे, बोले नहीं आगे करना है तो उन्हीं से वजात तलब कर ले कि मेरा शरह सदर नहीं हो रहा, वजात फरमा दीजिए। तो इन्होंने कौन सा डंडा अपने पास रखा होता है कि हम उठा के मारेंगे आपको। तो ये हिकमत अमली अल्लाह हम सबको नसीब करे। अल हिकमत दालतुल मोमिन, हिकमत मोमिन का गुमशुदा खजाना है। अल्लाह पाक मरहूम को गरी के रहमत फरमाए। मैं सबसे ताज़ियत करता हूँ इनके, माशाअल्लाह मैंने अल मदीनतुल इल्मिया से भी ताज़ियत की है कि इधर इनके भी ये सबसे सीनियर साथी रुकन रकीन इनके अपने अल मदीनतुल इल्मिया के बड़े पेश लफ्ज़ इन्होंने लिखे हैं किताबों पर, बाज़ किताबें भी लिखी हैं इन्होंने, हो सकता है बुग़्ज़ व कीना भी इन्होंने लिखी होगी। हाँ, इन्होंने लिखी होगी, किताब में कई लिखी है लिखने में, और इनके कलम अच्छा था, मालूमात अच्छी थी माशाअल्लाह। मैं कभी कभी मदनी फूल को टॉपिक देकर मंगवाता था इनसे, वो लाइन लगा देते, लिखकर मुझे अता फरमा देते थे। फिर वो ठीक है, मैं आगे पीछे में कुछ कमी बेशी करता था, लेकिन ये बहुत मतलब यानी कि मेरे काम के थे। बस अल्लाह करीम इनका नेबल बदल अता कर दे। ये तो चले गए, अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में इन्हें प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब कर दे। खिदमत दीनी इनकी कबूल हो जाए, इनकी औलाद को अल्लाह पाक इनके नक्शे कदम पर चलाए, और ये भी अल्लाह करे कि दीन की खुलूस के साथ खिदमत करें। जब पता चला हाजी आसिफ मरहूम मुशर्रफ चल मदीना भी हुए थे, जी ये दुनिया से चले गए, तो शायद मुझे याद पड़ता है बेसाख्ता ज़बान से निकला था, एक बावफा चला गया। ये जैसा अभी आपने इरशाद फरमाया ना कि इनकी ये जो तबीयत थी, ये बड़ी बावफा तबीयत थी हुज़ूर, कि ये अपने ऊपर ले लेना और अपने ज़िम्मेदारान पर ना आने देना। ये तंजीम में अगर देखें तो ये इंतहाई कम अफराद हैं, तम बहुत कम लोग होते हैं इस तरह के, और वो जो कम थे उनमें एक कम हो गया और हाजी आसिफ चले गए, अपने हिस्से का काफ़ी काम कर गए। और काफ़ी इन्होंने, जैसे आप फरमाते तो इसलिए मुझे भी ये बयानात और मौज़ूआत और हिकायात और वाक़ियात में इनका बड़ा ताउन हासिल रहा। बीमारी की हालत में भी ये कुछ ना कुछ अपना ताउन जारी रखते थे। माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। आमीन। यानी इस्लामी भाई तो आम तौर पर जैसे कोई भी मदनी फौत होता है ना, तो मुझे थोड़ा इसका शौक थोड़ा सा महसूस होता है कि यार हमारे बाग का एक फूल कट गया, निकल गया, लेकिन ये पूरा गुलदस्ता चला गया यार। अरे मैं जब सुना तो मुझे बस रंजीदा हो गया मैं, और मेरे खानदान वाले आने थे मेरे साथ खाना खाने के लिए, खाना लेके आ भी गए बाज इसमें, और मेरा मूड नहीं बन रहा था। फिर मैंने इनको बताया कि ऐसा वाक़या हुआ है और अब मेरे हिस्से का खाना दे दो, मुनासिब समझौता हो रहा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा होने का। तो ये तो खैर चले गए, तशरीफ ले गए, खुशी खुशी क्या मतलब यानी कि वो भी न
چلے گئے کہ آپ ٹھیک ہے. تو اس طرح مطلب میں نے ورنہ اموات تو سنتے رہتے ہیں یار, وہ اتنا شوق نہیں لگتا, لیکن کوئی کوئی جو ہے نا وہ اثر چھوڑ جاتا ہے.